नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अदिति घई और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। ब्रेस्ट पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिससे कि एक फीमेल डॉक्टर के पास आती हैं। ये पाया गया है कि 70% फीमेल्स को अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का ब्रेस्ट पेन होता है। अब किसी को तो बहुत कम या हल्का सा खिंचाव ही महसूस होता है, लेकिन किसी किसी को ये ब्रेस्ट पेन इतना सीवियर होता है, इतना तेज़ होता है कि इवन छूने से भी दर्द होता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट पेन, स्तनों में दर्द, कैंसर का बहुत ही रेयर कारण है। बहुत ही कम केसेस में कैंसर का सिम्टम ब्रेस्ट पेन हो सकता है। यूजली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एक लंप या फिर गांठ के साथ प्रेजेंट होता है, जो कि पेनलेस हो सकता है या पेनफुल हो सकता है, लेकिन गांठ का होना आवश्यक होता है बहुत सारे केसेस में, या फिर डिस्चार्ज होता है। लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट पेन का सिम्टम यूजली ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट कारण है। तो अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये कारण जानने से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है कि जिसमें पेन जो होता है वो साइक्लिकल होता है, मतलब पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। पीरियड्स आने से 1 हफ्ता पहले ये पेन बहुत सीवियर होगा और पीरियड्स खत्म होने के 2 या 3 दिन में ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम जो साइक्लिकल पेन है। यूजली ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक फिर से बता देना चाहती हूँ फीमेल हार्मोन है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में एंगॉर्जमेंट रह सकता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को ये पेन महसूस हो सकता है। यंग एज में ये ज़्यादा पाया गया है। जैसे जैसे एज बढ़ती है या बेबी हो जाता है या हम मिडिल एज तक पहुंचते हैं तो ये सिम्टम कम हो जाता है। अब इसको ठीक, यूजली इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ही ठीक हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है तो बहुत सारा मेडिसिन इसके लिए लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम कुछ घरेलू उपचार कर ही इस ब्रेस्ट पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अब घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं? तो हमें इस दौरान अब स्मोकिंग, जो फीमेल्स धूम्रपान करती हैं, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देना होगा। स्मोकिंग करने की वजह से कई बार ब्रेस्ट पेन में इंक्रीज पाया गया है। अपनी डाइट में हम फैट, वसा की मात्रा कम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर सकते हैं, कैल्शियम प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, सोडियम इंटेक कम कर सकते हैं। सोडियम मतलब कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है, इसकी मात्रा कम करने से ब्रेस्ट पेन में काफ़ी फर्क पाया जा सकता है। साथ ही साथ चाय और कॉफ़ी की मात्रा भी इन दिनों में अगर हम कम लेते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। डाइट के अलावा कई बार ये देखा गया है कि लूज फिटिंग ब्रा पहनने से भी ये पेन होता है। तो अंडर वायर्ड ब्रा ना पहने और एकदम अच्छी फिटिंग वाली जब आप ब्रेजियर पहनते हैं तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ हो सकता है। हॉट कंप्रेसेस लेकर भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। हल्की फुल्की सिकाई कीजिए। अगर इन सब चीज़ें करने से भी आपको फ़र्क नहीं लगता है तो आप अपने डॉक्टर के पास अवश्य ही जा सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई और प्रिमरोज ऑयल जैसी मेडिसिन्स देने से हमने ये पाया है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है ब्रेस्ट पेन में। लेकिन इन तीनों के ही, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई और प्रिमरोज देने से, इनकी कोई अभी खास स्टडीज़ आई नहीं है। इट इज़ स्टिल अंडर रिसर्च। लेकिन ये देने से क्योंकि पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है और क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो यूजली हम ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो साइक्लिकल पेन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और ये घरेलू उपचारों से ही ठीक हो सकता है।
अगर ठीक नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं, जो आपको आपके सिम्टम्स देख के अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन के बारे में। अब ये जो नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है, इसका सबसे कॉमनेस्ट कारण है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। ये पीरियड से रिलेटेड नहीं होता है। ये एक ब्रेस्ट में हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ब्रेस्ट के किसी एक हिस्से में हो सकता है, या फिर पूरी ब्रेस्ट में भी हो सकता है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, आई नो ये टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाते हैं ब्रेस्ट में। सिस्ट मतलब पानी के फफोड़े। अगेन ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करवानी है। अगर पेन एक्सेसिव हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ एक बिनाइन डिजीज़ है, इसका कैंसर से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, और ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है नॉन साइक्लिकल पेन का। नॉन साइक्लिकल जो कि पीरियड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। किसी ब्रेस्ट में, एक में, दो में, एक जगह पर या पूरी ब्रेस्ट में ये हो सकता है। अगेन इसके लिए ट्रीटमेंट में आप सारे घरेलू उपचार जो मैंने साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन में बताए वही आप कर सकते हैं। इन केसेस में हल्दी वाटर का बहुत महत्व देखा गया है। हल्दी इज़ एन एंटीसेप्टिक, तो हल्दी वाटर लेने से इस पेन में काफ़ी फर्क पाया गया है। साथ ही साथ कई बार हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन हो सकता है। कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कई बार एनगॉजमेंट होता है और वो ब्रेस्ट पेन कॉज करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अचरज की बात ये है कि ब्रेस्ट पेन की ट्रीटमेंट में भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट पेन के कारणों में भी ये आता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इस बारे में आप जानकारी ज़रूर देंगे अपने डॉक्टर को। चोट लगने की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेस्ट एरिया में, उस वजह से भी ये पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दौर में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन बहुत ही कॉमन है। इतना कॉमन है ये कि हमने इसको प्रेगनेंसी के एक सिम्टम का दर्जा दिया है। तो ब्रेस्ट पेन इज़ वेरी कॉमन इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन इसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, इसके लिए ये सेल्फ लिमिटिंग है, हल्की फुल्की सिकाई हम कर सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स में जो फीमेल स्तनपान कर रही हैं उनमें भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है और उनमें ये बहुत ही कई बार डेंजरस रूप ले सकता है। तो अगर लैक्टेटिंग फीमेल्स को ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ कि अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा है तो बच्चे को जितना भूख है उसने उतना मिल्क ले लिया। अब जो मिल्क अंदर ही अंदर रह गया, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मेस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा और कई बार एब्सेस भी फॉर्म हो सकता है। तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने देनी। जो फीमेल्स अब ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है। बेबी प्रॉपर लैच अगर नहीं करता है तो भी पूरी ब्रेस्ट कई बार एम्प्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, मेस्टाइटिस और एब्सेस हो सकता है। बेबी लैच नहीं कर रहा, मिल्क ज़्यादा बन रहा है, या फिर आप दोनों ब्रेस्ट पूरी तरह से एम्प्टी कर ही नहीं रहे, तो जब भी अंदर मिल्क जमा रहेगा उन केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टेटिंग मदर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रेस्ट को पूर्ण रूप से एम्प्टी करें। अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जितना दूध बेबी ने पी लिया वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बाकी पूरा मिल्क निकाल दें, तभी आप इस पेन से और एब्सेस से बच सकते हैं। अब तीसरा कारण जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी कारण है वो है कई बार पेन जो है वो इसकी वजह से नहीं है, ब्रेस्ट की वजह से नहीं है, जो आजू बाजू के ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, कई बार बोनी पेन है जिसको हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रेस्ट पेन है। हार्ट पेन कई बार जो लेफ्ट साइड पे होता है
तो अगर इस तरह का पेन है तो अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर मशवरा करना है। चोट लगने से कई बार हम देखती हैं बहुत ही ओवर एंथुजियास्टिक यंग फीमेल्स आते हैं, जो अगर आप हिस्ट्री लो तो बोलते हैं कि हमने बहुत जिम किया है, हमने अभी वेट लॉस स्टार्ट किया है और उसकी वजह से हमें अचानक से पेन स्टार्ट हो गया। तो ये मस्कुलोस्केलेटल पुल की वजह से भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करी या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, जिसकी वजह से कोई मसल पुल हो गया और जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली दैट इज़ अ मसल पेन, जिसको हमें लगता है कि वो ब्रेस्ट पेन है। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका फुल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, सेल्फ पाल्पेशन करके भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। सेल्फ पाल्पेशन किस तरह से करना है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर फीमेल 30 इयर्स से नीचे है तो यूजली मैमोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 30 इयर्स से ज़्यादा है तो कई बार हम अल्ट्रासाउंड के साथ साथ मैमोग्राफी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। 30 इयर्स से कम एज वालों को अल्ट्रासाउंड से ही हमारा डायग्नोसिस हो जाता है। तो एक्स्ट्रा मेमोरी पेन या साइक्लिकल या नॉन साइक्लिकल पेन अगर आपका घरेलू उपचारों से ठीक नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। सेल्फ पाल्पेशन ज़रूर करना है। डॉक्टर आपके एग्जामिन करेंगे, अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराने बोलते हैं, मेमोग्राफी कराने बोलते हैं, अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि ब्रेस्ट पेन कैंसर का बिल्कुल भी सिम्टम, बहुत रेयर सिम्टम है, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम नहीं होता है। तो ब्रेस्ट पेन से घबराना बिल्कुल नहीं है, हमेशा उसको ट्राई करना है। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि एक आप डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आपने लिखा हो कि ब्रेस्ट पेन कब कब होता है, किन चीज़ों से ये बढ़ जाता है, कितनी ड्यूरेशन का रहता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपने मेंशन करी होंगी या आपको पता होंगी तो हमारे लिए डायग्नोज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर हमने बात की साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन के बारे में, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। उसके क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। मेडिकेशंस, विटामिन डी, ई और प्रिमरोज ऑयल, इन बारे में बताया। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है और अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये मेडिसिन लेनी है। फिर हमने बात की नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन के बारे में, जो कि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज सबसे कॉमनेस्ट कारण है। चोट लगने से या ओवर एक्सरसाइज करने से भी ये पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी में ये पेन बहुत ही कॉमन है। देन लैक्टेटिंग मदर्स को खास रूप से जागरूक रहना है, पूरा इन्फॉर्म्ड रहना है। ब्रेस्ट मिल्क की वजह से एब्सेस बन सकता है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए आपको ये सब इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मेमोरी कारण जैसे कि कार्डियक कारण सबसे कॉमनेस्ट हो सकता है, जिसको हम ब्रेस्ट पेन के साथ मिक्स कई बार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे एट होम, स्टे सेफ, जागरूक रहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन और जागरूक रहने से ही बच सकते हैं। थैंक यू।